बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो आप सबके लिए कुछ एलएमएस के एरर से मुतल्लिक है और उसके सलूशन से मुतल्लिक आप लोगों को इन्फॉर्म करना है कि जैसे कि मुझे बहुत से स्टूडेंट्स मैसेजेस कर रहे हैं कि सर हमारा एलएमएस और माइक्रोसॉफ्ट टीम जो है वो नहीं कनेक्ट हो रहा या इश्यूज आ रहे हैं। तो आज कंप्लीट वीडियो आप लोगों के लिए इससे रेलिवेंट है और आप लोगों के लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन भी इसी वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। काइंडली ये न्यू वीडियो न्यू स्टूडेंट और ओल्ड स्टूडेंट दोनों ही देखेंगे जिनका एलएमएस से ताल्लुक होता है। अगर मैट्रिक एफए और बीए वाले स्टूडेंट देख रहे हैं तो वो बेशक ये वीडियो स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये जो है वो एडवांस वीडियो है बाकी लोगों के लिए। अच्छा, आगाही एलएमएस पोर्टल पर आपकी वर्कशॉप्स होती हैं। यूनिवर्सिटी ने आप लोगों के लिए इतनी रिलैक्सेशन दी है कि आप लोग जो है सिर्फ क्विज अटेम्प्ट करेंगे और क्विज की बेसिस पर आपके नंबर लगेंगे। ठीक है, आपको वर्कशॉप अटेम्प्ट अगर आप वर्कशॉप इतना एक्सपीरियंस है कि आप वर्कशॉप ना लेना चाहें तो आप जो है जस्ट क्विज कर लें, वही काफ़ी है। अब एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ, तमाम स्टूडेंट मेरी एक बात सुनेंगे। 3 पोर्टल होते हैं आप लोगों के। पहला पोर्टल होता है एडमिशन पोर्टल, ठीक है। दूसरे नंबर का पोर्टल होता है एनरोलमेंट पोर्टल। तीसरे नंबर का पोर्टल होता है आगाही एलएमएस पोर्टल, ठीक है। और चौथे नंबर का जो पोर्टल होता है जो कि मुझे एक मेरे अपने स्टूडेंट ने मुझे बताया था, तो उसने कहा था कि सर हमारा माइक्रोसॉफ्ट टीम का पोर्टल भी होता है, ठीक है। अब याद रखिएगा, पहले आपने एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बाद आपका एनरोलमेंट पोर्टल बन गया, एनरोलमेंट पोर्टल के बाद आपका आगाही एलएमएस पोर्टल बन गया, ठीक है। आगाही एलएमएस पोर्टल के बाद जो दूसरे नंबर पर होता है वो होता है ये माइक्रोसॉफ्ट टीम, जैसे कि आप लोग सामने मेरे देख रहे हो ये है, ठीक है। सबसे पहले आपने जो है वो अपने ये वाला पोर्टल लॉगिन कर लेना है, ठीक है। जैसे आप लोग देख रहे हो कि इसकी तो आप लोगों ने क्या करना है, जैसे यहाँ पर आपको बहुत से स्टूडेंट ऐसे कह रहे हैं कि सर हमारा ये वर्कशॉप लिंक आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं तो ये बेटा लिंक एक्टिव होगा 3:30 पे कल, यानी कि 31 तारीख को 3:30 पे। मैं अब तमाम स्टूडेंट को ये कह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट जो है पैसे भर रहे हैं, बेटा आप लोग हराम काम कर रहे हो। अगर किसी से पैसे दे के आप वर्कशॉप कर रहे हो, ठीक है, या पैसे दे के आप जो है वो अपने क्विज करवा रहे हो, जिन लोगों से आप क्विज पैसे दे के करवा रहे हो, जिन जिन लोगों से वर्कशॉप आप पैसे दे के करवा रहे हो, ऐसी डिग्री करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। यूनिवर्सिटी जब आपको इतनी रिलैक्सेशन दे रही है कि आप घर पर बैठे हो, ठीक है, अपना मोबाइल फोन ऑन करो, ठीक है। आप बेशक जॉब पर हो तो 1 घंटे के लिए जॉब पर किसी से भी छुट्टी लेना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। 1 घंटे 1.5 घंटे की अपनी वर्कशॉप आप लाजमी अटेंड करो, कोई चीज़ सीखो। ये नहीं करना, इस्लामिक वाला ओपन यूनिवर्सिटी जो है जस्ट आप स्टूडेंट्स को यही चीज़ कहते हैं, हम यूनिवर्सिटी का यही काम होता है, एजुकेशन फॉर ऑल। एजुकेशन फॉर ऑल का मतलब ये है कि आप लोगों ने कोशिश ये करनी है, मैं तमाम स्टूडेंट उन स्टूडेंट्स के खिलाफ हूँ और मैं ऑन द रिकॉर्ड आपको इसी वीडियो पे कह रहा हूँ कि मुझे बहुत से स्टूडेंट कॉन्टेक्ट करते हैं और कहते हैं सर काइंडली हमारी वर्कशॉप, हमारी असाइनमेंट ये कर ले। मैं आपको कसम उठा के कहता हूँ कि मैंने अपनी असाइनमेंट्स जो है वो खुद से लिखी और टाइप्ड की हैं, ठीक है। मैंने हाथ से भी असाइनमेंट्स लिखी हैं, ठीक है। और मेरे फादर जो थे वो इस्लामिक वाला ओपन यूनिवर्सिटी के ट्यूटर भी रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने मुझे यही एडवाइस की, एक टीचर सन हूँ और उन्होंने मुझे यही एडवाइस की कि बेटा असाइनमेंट्स अपनी खुद से आपने करनी है, ठीक है। उन्होंने, अगर वो मैं चाहता तो उनसे कॉल करके, ट्यूटर को कॉल करके, ये जो आप लोग काम कर रहे हो ना, ये अभी आज से 2019-20 में मैं भी यही कर चुका हूँ, ठीक है। तो मैं अगर चाहता तो उनको कॉल वगैरह करके कर सकता था, लेकिन कॉल करके भी नंबर लग सकते थे, लेकिन मैंने ऐसे नंबर नहीं लगाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस पोस्ट पर मैं हूँ, जो मेरी डेज़िग्नेशन है, जो मेरे पास क्वालिफ़िकेशन है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ, आप लोगों के जो तालिब इल्म ये जो पैसे दे के करवा रहे हैं काम, सीरियसली गलत कर रहे हो। कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपके क्विज़ के नंबर नहीं आएँगे या कुछ भी इस तरह से होगा। आपसे बेहतर क्विज़ कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। बाकी रही बात जो है वो यहाँ पर लिंक की, अब इसी से रेलिवेंट आ रहा हूँ कि जैसे ही आप इस पर, ये 31 तारीख को एक्टिव होगा, ठीक है। 31 तारीख को आपका ये जब जो आपका मेन पर्सन है वो उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली इस लिंक पर आ जाओगे। अब यहाँ पर जो अब्दुल्ला अब्बासी है, ये यहाँ पर अकाउंट इसका शो हो रहा है, यू हैव नॉट required to permission this organization, talk to your IT team, more info, switch your account to another। अच्छा, इसमें अब क्या चीज़ है, अब मेरी एक बात समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये जो इसको एक्सेस बहुत से तालिब इल्म कर रहे हैं और ये एरर देख रहे हैं, तो बेटा याद रखना है 3 बजे ये आपकी क्लास एक्टिव होगी। क्लास एक्टिव होगी मतलब एक इस माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर एक
पूरी की पूरी क्लास बन जाएगी। जब तक यहाँ पर क्लास ही ना बने आप लोगों की, तो आपके ताल्लुक ही नहीं है कि आप डायरेक्टली इस लिंक पर जाओ। ठीक है, आपने अभी यहाँ पर रहना है, इस पर क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली जैसे ये क्लास बन जाएगी आप इस क्लास को ज्वाइन कर लोगे, और फिर उसको भी आप लोगों ने टाइमली ज्वाइन करो। उसके बाद हम बैठे हुए हैं, गप्पे मार रहे हैं, हमारे हमारे स्टूडेंट को तो और कुछ काम दे दो, गप्पे कमेंट्स और कमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, और कमेंट्स में भी ऐसी ऐसी कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई फलां ग्रुप को ज्वाइन कर लो, फलां को कर लो, और ग्रुप्स में ज्वाइन होकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। मैं आपको कह रहा हूँ, ये जो एक आपका पोर्टल बना हुआ है, आपका ट्यूटर अलॉट किया हुआ है, ये कोई ट्यूटर ऐसे वैसे ट्यूटर इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी हायर नहीं करती। इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मिनिमम अब एमफिल और पीएचडी ट्यूटर्स को हायर कर रही है। ठीक है, जो एमफिल और पीएचडी बंदा आपके सामने बैठा हुआ है, तो उसके उसके रेलिवेंट क्वेश्चन करें, उनसे ये ना करें कि डर के या सर हमारा टीम कनेक्ट नहीं हो रहा, सर हमारा फलां मसला हुआ खड़ा है, फलां मसला हुआ। आपका काम बनता है कि आप उनसे क्वेश्चंस पूछें, सर ये बताएं माइक्रो टीचिंग क्या होती है, सर आपने कोई नई टीचिंग टेक्निक, सॉरी ये एजुकेशन से रेलिवेंट हूँ मैं, तो एजुकेशन से रेलिवेंट ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप उस टॉपिक से मुतल्लिक अपने क्वेश्चंस लिखें। ठीक है, उन क्वेश्चंस को आपने कमेंट बॉक्स में अपने ट्यूटर से पूछेंगे, सर ये बताएं कि ये चीज़ हमने आज नया टॉपिक पढ़ा है, आप काइंडली इसको बता दें। ठीक है, और ट्यूटर्स जो है वो ड्यूरिंग वर्कशॉप आपका टाइम बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, ये नहीं करना कि भाई आप लोग जो है वो, और मैं यूनिवर्सिटी से एक रिकमेंडेशन के लिए रिकमेंड करूंगा कि काइंडली ऐसे तमाम जो ड्यूरिंग वर्कशॉप्स हैं, एक मूडल के आपको ये जो सॉफ्टवेयर है आपके वेबसाइट है, इस पर आप फीडबैक का सिस्टम लॉन्च कर दें। ठीक है, हर स्टूडेंट जो है वो टीचर का रिव्यू दे। ये तमाम यूनिवर्सिटीज में तो होता है जिसमें फीडबैक सिस्टम होता है, तो यहाँ पर भी फीडबैक सिस्टम हो जिसमें स्टूडेंट जो है वो टीचर को ग्रेड करे। अगर ट्यूटर को ग्रेड अच्छा करता है और ट्यूटर से कोई चीज़ उसने सीखी है, तो उसको पॉजिटिव फीडबैक दे, और अगर नहीं सीखी कोई चीज़ तो वो, अब कुछ ट्यूटर मोस्टली अच्छे ट्यूटर्स भी हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एरर पर सॉरी नहीं आ रहा हूँ, एरर पर आता हूँ। तो एरर पर याद रखना है, एक एरर ये हो गया। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 3:31 सॉरी 3 कह रहा हूँ, 3:30 पे 31 दिसंबर को आपका ये लिंक एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं कि जो मुझे बहुत से स्टूडेंट एक और सवाल कर रहे हैं। तो दूसरा, अगर आप लोगों को ये डर है कि सर हमारा जो है वो एलएमएस पोर्टल एक्टिव नहीं हुआ या हमारी कोई वर्कशॉप रह गई, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी इतना आपको रिलैक्स करती है कि आप जस्ट जो है वो अपना क्विज कर लें। अब क्विज का भी पहले 24 घंटे था, अब उन्होंने 48 घंटे कर दिया, तो वो भी ज़्यादा आपके लिए बेहतर हो गया है। तो अब बस आप लोगों का काम ये है कि आप लोगों ने ही जो है वो एलएमएस और यही चीज़ें करनी हैं। अब थोड़ी सी, अब वही ये वीडियो वकास समझे आपके लिए भी है। होप सो आपके भी क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे कि इसका एरर की आपने टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, ये एरर जो है ये रिजॉल्व हो जाएगा जिस टाइम आपका ये टाइम होगा। ठीक है, उसके बाद आपकी ये वर्कशॉप डे बाय डे स्टार्ट हो जाएंगी। सर एमफिल की एडवर्टाइजमेंट नहीं, एमफिल के अभी एडवर्टाइजमेंट भाई कोई भी नहीं आई है। ये सिर्फ प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट के साथ मैंने आपको इन्फॉर्म किया है कि आप लोग अपने पैसे इकट्ठे कर लो एडमिशन के लिए। एमफिल के भी ओपन होंगे, लेकिन ये याद रखिएगा एमफिल जो है वो डिस्टेंस लर्निंग में नहीं है, ऑनलाइन मोड में। ऑनलाइन मोड में नहीं है, आपको जाकर क्लासेस लेनी पड़ेंगी। सर एमए इस्लामियत बीएस इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना चाहता हूँ, 2.5 ईयर होगा या 2 ईयर होगा? बीए में एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स पढ़ा है अभी बस, बीएस इकोनॉमिक्स 2.5 ईयर एडमिशन। अच्छा, अगर नूर आपने पढ़ा हुआ है, इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, तो इकोनॉमिक्स से आई थिंक से 2 सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स एक फुल क्रेडिट है और एक हाफ क्रेडिट है, और पाकिस्तानी इकोनॉमिक्स करके भी एक जो है वो सब्जेक्ट है। तो अगर आपने वो सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं तो आपको 2 ईयर में आपका एडमिशन हो जाएगा। सर प्लीज़ बताओ बीएड डिसिप्लिन में रिजल्ट कब तक अच्छा, रिजल्ट की एक फेक न्यूज़ कुछ अर्सा पहले चल रही थी कि कल या आज रिजल्ट शाम तक अनाउंस हो रहा है। आज 30 तारीख है, तो मैं आपको बताऊं इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आता, अभी कुछ टाइम लगेगा रिजल्ट में। तो आप लोग कुछ अर्सा थोड़ा सा वेट करोगे, यानी कि फरवरी मार्च में आई होप सो आपका रिजल्ट आ जाएगा। बीएड का रिजल्ट कब तक एक्सपेक्टेड है मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद बीए की असाइनमेंट अभी तक 25 मार्च पे पहले भिजवा सकते हैं या अगले भिजवानी है असाइनमेंट? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अभी एक और न्यूज़ भी चल रही है, अभी मुझे कंफर्मेशन नहीं हुई, लेकिन वीडियोस में अक्सर मैंने ये आपको बताया, इस दफ़ा पेपर आपके जल्दी होंगे। ठीक है, जल्दी की एक्सपेक्टेड है, मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर के, ताकि वो अपना सेमेस्टर मैच कर सकें।
तो अभी फ़िलहाल हाँ 25 मार्च तक ही डेट है, आप मार्च तक ही अपने माइंड में रख लो। अलबत्ता ये फरवरी मार्च में आप भेज दो, ठीक है सर। टीम ओपन नहीं हो रहा, होप सो अली आपको आंसर मिल गया होगा। बाकी सर बीएस ये टीम तभी एक्टिव होगा जब यहाँ पे इसका टाइम जाएगा। अच्छा सर मेरा मैसेज सेंड नहीं हो रहा, प्लीज़ एक आप तक नहीं पहुँच रही। क्या मतलब मेरे आपके मैसेज सेंड नहीं हो रहा मरियम राना? तो आप मुझे मेल कर दें, ठीक है सर। मेल भी आईडी नीचे अवेलेबल है, फेसबुक पेज भी अवेलेबल है। सर क्लासेस कैसे होती हैं डिस्टेंस लर्निंग में? इनोसेंट गर्ल क्लासेस जो होती है ना डिस्टेंस लर्निंग में, ऑनलाइन क्लासेस, या भी हमने क्लास का ही चल रहा था, ये आपको ये चीज़ बताइए ना, ये वर्कशॉप्स होती हैं बीएस लेवल की और आपने असाइनमेंट भेजनी होती है, बाकी कोई रेगुलर क्लासेस नहीं होती डिस्टेंस में। जो रेगुलर क्लासेस होती हैं वो एमफिल पीएचडी और बीएस के कुछ प्रोग्राम हैं उनकी होती हैं जिनके प्रैक्टिकल होते हैं। थैंक्स सर, बहुत परेशान था, न्यू स्टूडेंट हूँ इसलिए मेरे मुतल्लिक चीज़ें आपकी वीडियो देखी और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जज़ाकल्लाह, वेलकम। काफ़ी अर्से बाद भाई ने कमेंट किया। होप सो बहुत दूर दूर से भी लोग मुझे ये वीडियोस देख रहे होते हैं, आपको होप सो इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। सर एडमिशन जनवरी में कब तक ओपन होगी? 1 जनवरी से ओपन है। सर प्लीज़ बता दें कि एमएड उर्दू में पढ़ना होगा या इंग्लिश में? अच्छा एमएड अब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एमएड अगर 1 साल का है तो आप इससे बेहतर है बीएड 1.5 ईयर कर लो, आपके इक्वलेंट ही होगा। और एमएड इस दफ़ा ऑफर नहीं हो रहा, बहुत से यूनिवर्सिटीज ऑफर नहीं कर रही, बाकी सब यूनी में एफए आईटी बीए आईटी भी ऑफर करते हैं या नहीं। आईटी कोर्सेज मैंने तो अभी तक नहीं देखे, अलबत्ता रेगुलर प्रोग्राम में शायद शुरू कर दें। बाकी यूनिवर्सिटी के हर ऑफिशियल्स अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, सर काइंडली हम्बल रिक्वेस्ट है बहुत से बच्चों का कि एलएलबी प्रोग्राम ऑफर किए जाए, क्योंकि एलएलबी जो है 5 ईयर प्रोग्राम है, ठीक है। डिस्टेंस लर्निंग में एलएलबी जो है बहुत से इंस्टीट्यूट प्राइवेट पहले करवा रहे थे एलएलबी, लेकिन डिस्टेंस लर्निंग में एलएलबी अभी ऑफर नहीं हुआ, ठीक है। एलएलबी के लिए फैकल्टी रखें और एलएलबी ऑफर करें, तो ये काफ़ी आपके स्टूडेंट्स इंक्रीज होंगे। सर मैंने बीएड की डिग्री के लिए अप्लाई किया था, उस पर ऑब्जेक्शन लगा है, मुझे नहीं चाहिए। जब मैंने देखा तो ड्यू डेट निकल गई थी, प्लीज़ आप बताएं क्या करूं? अच्छा अलीशा अहमद हमीद है मेरे ख्याल में, सॉरी आपका नाम गलत ले रहा हूँ। याद रखना, जब भी जिस भी बच्चे को ऑब्जेक्शन लगे उसने उसके बाद सिर्फ चालान या वो फीस या वो डिग्री सिर्फ नहीं भेजनी, कोशिश करना है कंप्लीट केस अपना वापस भेजोगे। क्यों? क्योंकि ऐसे होता है जब भी आपका ऑब्जेक्शन लगता है ना, आपके कागजात यूनिवर्सिटी पोस्ट भाई को देती है, पोस्ट ऑफिस भाई को देती है, और पोस्ट ऑफिस वाला भाई जो है वो आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजता, ठीक है। तो आपकी डॉक्यूमेंट्स कहीं भी आपकी इधर उधर हो सकती हैं, तो बेहतर ये है दोबारा अपना केस आपने अगेन फॉरवर्ड करना है, ठीक है। कंप्लीट केस से मुराद डिग्री चलान चलान सब कुछ। थैंक्स अ लॉट फॉर इंफॉर्मेशन, वेलकम बायो बाइट्स। थैंक यू सो मच आप लोगों के वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने का। होप सो आपके इश्यूज क्लियर हो गए होंगे, काफ़ी जो एलएमएस के एरर से रिलेटेड थे। इस एरर के लिए आपको कोई भी कंप्लेन करने की या कोई भी इशू कहीं भी हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने वेट करना है कि आपकी ये तारीख और ये टाइम हो जाए, देन आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर कोई एरर वगैरह आता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, एरर भी सॉल्व हो जाएगी।